अस्सलाम वालेकुम। सस्ती पोल्ट्री फीड कैसे बनाएं? हमारी मुर्गियां अंडे नहीं देती। बाज़ार से जो फीड लेके आते हैं उस पे अंडे बजाय देने के और बंद हो जाते हैं। तो हम क्या करें? सस्ती फीड कैसे बनाएं? तो आज मैं आपको मुफ्त फार्मूला देने लगा हूँ। पहली बात तो यह है कि अगर आपने मुर्गियों को जल्दी बढ़ाना है, उनका वज़न बढ़ाना है, तो उसमें 1% DCP, 25% जैतून की खल डालें, क्योंकि इसमें 11% से ज़्यादा यानी 12.25% ऑयल है। और ऑयल जब पूरा होता है तो मुर्गी की सेहत जल्दी बढ़ती है, उसका वज़न बढ़ता है और वो जल्दी जवान हो जाती है। और बाकी इसमें तमाम मिनरल्स मौजूद हैं। इसके अलावा आपने 10% ग्लूटन डाल देना है। आप 15 से 20% इसमें सोयाबीन डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें राइस पॉलिश 10% डाल सकते हैं। आप इसमें मकई 50% डाल सकते हैं। तो तकरीबन फार्मूला बन जाता है। और आप रेशो जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो आपने सस्ती फीड बनाने के लिए खुद अपने घर में अज्जा इकट्ठे करके भी कर सकते हैं। अगर और कुछ नहीं करते तो राइस पॉलिश और जैतून की खल ये सस्ती है। आप ये ना समझें कि जैतून का तेल महंगा होता है तो खल भी महंगी होगी। नहीं, ये सिर्फ 90 रुपये किलो है। बाकी तमाम चीज़ें इससे महंगी हैं। तो आप जैतून की खल और राइस पॉलिश या चोकर भी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत। तो आप या मकई के साथ भी मिक्स करके डाल सकते हैं। अंडे ना दें तो फिर बात कीजिएगा। और ना सिर्फ अंडे ज़्यादा देंगी बल्कि साइज़ बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई है कुरान पाक में। तो अब पहले क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, अब अवेलेबल है, तो आप फ़ायदा उठाएं। इसी तरीके से वो लोग जो कट्टो बछड़ों का काम करते हैं, उनको मोटा करने का काम करते हैं, तो इसमें क्योंकि ऑयल कंटेंट्स और नमकियात बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आपके लिए बहुत मुफीद है। आप अपने जानवरों को दें और देखें उनका दिनों में वज़न कैसे बढ़ता है। तो अब याद रखें कि DCP ज़रूर डालनी है। शीरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जैतून का जो खल है, ये रेजिड्यू है, ये खुद ऑयली है और शीरे का काम भी कर देता है और फीड को, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में थिंदा या ऑयली कर देता है। तो ये एक इसका और बेनिफिट है। आप इसी तरीके से अपनी मुर्गियों को जो कुड़क बैठी हुई हैं उनको भी एक खिला देंगे तो वो जल्दी कुड़क छोड़ देंगी और अंडों पे आ जाती हैं। तो अब ये करने की हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा से आपको गिनवा रहा हूँ कि आप 20% 15 से 20% जैतून, 50% मकई, 20% आप इसमें सोयाबीन और 5 से 10% आप ग्लूटन डाल सकते हैं। और इसी तरीके से दीगर अज़ा 5 से 10% डाल के तो आपने 100 खुद एडजस्ट कर लें। तो क्योंकि देसी मुर्गियों को या मिस्री गोल्डन को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि अंडे ये कम देती हैं, लेकिन अगर सेहतमंद हो जाएं तो फिर ये अंडे काफ़ी मिकदार में देना शुरू कर देती हैं। तो इनको पालने के लिए हमें सस्ती खुराक की ज़रूरत होती है। तो जो कमर्शियल फार्मूले होते हैं उसमें वो बने होते हैं लेयर के लिए, जो एक साल में 325 अंडे देती है। हमारी जो देसी मुर्गी है ये थोड़े अंडे देती है, गोल्डन मिस्री भी थोड़े अंडे देती है। तो उनके लिए आप ये इस्तेमाल करें। अब लोग कहते हैं जी हम आटा डाल देते हैं, आटा इससे महंगा पड़ता है, तो इसलिए आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। और अगर डिटेल से फार्मूला लेना है तो हम एक फार्मूला बना के रख लेंगे और आपको, बल्कि इसी वीडियो के एंड पे मैं आपको फार्मूला भी लिखा हुआ हाथ से वो आपको सेंड कर देता हूँ। उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, कॉस्ट में ख़ास तौर पे और अंडे की बढ़ोतरी में। जो हमारे कट्टा पाल फार्मर हैं, यानी कट्टा बच्चा जो गोश्त बनाने के लिए उनको फैटनिंग करते हैं। फैटनिंग का मतलब क्या होता है? चर्बी यानी मोटा करना। तो जब ऑयल खिलाएंगे तो मोटा होगा ना। खिला चौकर रहे होते हैं और कहते हैं जी फैटनिंग होगी। फैटनिंग सबसे बेहतर उस वक्त होती है जब आप खुराक में भी ऑयल डालें। राइस पॉलिश में काफ़ी ऑयल होता है, जैतून की खल में काफ़ी ऑयल है, यानी 12% ऑयल तो इसमें भी है और है भी जैतून का। आप
خود اندازہ لگا لیں. تو اس طریقے سے وہ اگر صرف یہی کھلا دیں رائس پالش اور زیتون کی کھل تو وزن نہ آئے تو پھر مجھے پکڑ لیجیے گا, آ جائیے گا میرے دفتر کہ جناب یہ وزن نہیں ہوا. ہر صورت ہونا ہے بھائی. چربی کھائیں گے تو چربی نہیں بڑھے گی, کہاں جانی ہے. آپ کو یہ بات بتا دوں کہ فیٹ واحد چیز ہے جو جتنی کھائی جائے وہ ساری ہی ہضم ہوتی ہے, وہ فضلے میں نہیں جاتی, 1% بھی نہیں جاتی. تو اگر آپ 11-12% فیٹ والی چیز کھلا رہے ہیں تو فضلے میں نہیں جا رہی تو کہیں اور جا رہی ہے, اور تو کچھ سوراخ ہے ہی نہیں جانور میں, تو پھر ساری باڈی کا حصہ بنتی ہے. میری بات پہ عمل کریں اور رزلٹ خود دیکھ لیں. میرا تو اس میں کوئی نفع نہیں ہے. رائس پالش جہاں سے مرضی لے آئیں, باقی آئلی چیزیں بھی جہاں سے مرضی لے لیں. میرے پاس صرف ایک زیتون کی کھل ہے, وہ بھی ڈالیں نہ ڈالیں مجھے نہیں, لیکن کیونکہ اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے تو آپ رزلٹ آپ خود دیکھ لیں کہ اس میں شفا بھی ہے, اس میں وزن بھی بڑھے گا اور جانور کے اوپر خوبصورتی آئے گی, اس کی سکن بڑی خوبصورت ہو جائے گی. آج ہی ہمارے ان دیے گئے نمبروں پہ رابطہ کریں. 030040097999 0349759090 اور ہمارے سے مزید ایڈوائس بھی لے سکتے ہیں, زیتون کی کھل بھی لے سکتے ہیں. اللہ حافظ.